गया। जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका सृष्टि रिसर्च कोचिंग सेंटर के इस नए वीडियो में। आज है टॉपिक आपको दिखाई दे रहा है आधुनिक काल 1843 से वर्तमान तक। देखिए, हम आपसे कई बार कह चुके हैं कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ ये नहीं कह रहा हूँ कि ये बोर्ड के पेपर में आएगा, बल्कि मैं ये कह रहा हूँ मेरा पढ़ाया हुआ बोर्ड के पेपर में 100% आएगा। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये क्वेश्चन को तैयार कर लेना यही पेपर में आएगा, नहीं। हम ये कह रहे हैं ना चलवा कि जिसको हमको जानना है ना तो उसको शुरू से लेकर अंतिम तक जान लिया जाए। हमको पढ़ना है आधुनिक काल। आधुनिक काल में आपको दुइये काल आएगा। आधुनिक काल में कितने काल आएंगे? दुइये काल। आधुनिक काल में सुनिएगा, इसको 4 भागों में बांटा गया। कितने भागों में? 4 भागों में। एक है भारतेंदु युग, समझ रहे हैं, एक है द्विवेदी युग, एक है छायावादी युग, एक है छायावादोत्तर युग। छायावादोत्तर युग को 2 भागों में बांट दिया गया है। एक है प्रगतिवादी और एक है प्रयोगवादी। समझ रहे हैं, इस बात को हमें विशेषता ध्यान देना। तो चलिए, सबसे पहले हम इसको 4 भागों में बांट के देख रहे हैं कि कितना आसानी से इसको हम पढ़ पा रहे हैं। ठीक है ना बाबू, हम रट्टा मारने के लिए नहीं कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि हम जो पढ़ा रहे हैं ना हमें बस समझना है। ओके, क्योंकि कितना चीज़ हम रट्टा मार के रखेंगे, आप लोग बताइए कितना चीज़। वही नहीं हाल चला, कहा जाता है कि जिसे मैं भूलना चाहा मैं भूल ना पाया, और जिसे याद करना चाहा वो कभी याद ही नहीं हुआ। यस या ना चला? इसलिए गाना बहुत अच्छा निकला, तुझे भूलना तो चाहा लेकिन भुला ना पाया। जितना भुलाना चाहा तुम उतने याद आए, और तुझे भूलना तो चाहा लेकिन भुला ना पाया। तो हमें भूलना है, न कि याद करना। समझ रहे हैं बाबू लोग, हमें क्या करना है? भूलना है। मैं कह रहा हूँ ना, कोई भी टीचर ये नहीं कहेगा कि आप भूलिए, लेकिन मैं कह रहा हूँ ना आप भूलिए, क्योंकि भूलना एक क्या है? कला है जो सबको नहीं आता है। अभी किसी बात का टेंशन हो जाए, क्या बताएं यार, सुबह से सही से खाना नहीं खा पाए। क्यों बाबू? सर बहुत ज़्यादा टेंशन था। क्या बात? भूलना तो चाहो लेकिन भूल नहीं पाए हो। तो इसलिए गाना जितना भी निकला चलो ना, हाँ, कभी गलत नहीं हुआ है। चलिए, पहला भारतेंदु युग। कौन सा युग बाबू? भारतेंदु युग। समझ रहे हैं? सुनिएगा, आप लोग हमेशा एक बात को लेकर बड़ी चिंतन में रहते थे कि सर हम कैसे जानेंगे कि कौन सा काल होता है और कौन सा युग होता है। ओके, काल आप लोग पढ़ेंगे पद में 2 गो, एक है रीतिकाल, एक है आधुनिक काल। लेकिन जब युग पढ़ेंगे ना चला तो आधुनिक काल के युग पढ़ेंगे। तो आधुनिक काल में युग को कितने भागों में बांटा गया? 4 भागों में। एक है भारतेंदु युग। कौन सा युग? भारतेंदु युग। एक होगा हाँ द्विवेदी युग। कौन आ जाएंगे? द्विवेदी युग। समझ रहे हैं, ये कौन सा युग है? और एक आ जाएगा बाबू लोग, एक आ जाएगा छायावादी युग। कौन सा? छायावादी युग। समझ रहे हैं, एक आ जाएगा छायावादोत्तर युग। क्या आ जाएगा? छायावादोत्तर युग। समझ रहे हैं, छायावादोत्तर युग। कौन सा युग आ जाएगा? छायावादोत्तर युग आ जाएगा। समझ रहे हैं? चलिए, अब हमें ये जानना है ना बाबू लोग कि सर हमें ये नहीं पता है ना कि भारतेंदु युग में कौन कौन आते हैं। याद करने में बड़ी दिक्कत होता है। देखिए, हमें कभी कोई रट्टा मार सकते हैं आसानी से, लेकिन युग समझने में बड़ी दिक्कत होता है। समझ रहे हैं? कई लोग को इतना थोड़ा से बोरिंग सी महसूस होगा कि यार क्या पढ़ रहे हैं लोग, हमें कुछ तो समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन रियलिटी क्या है बहनी लोग, यही आपका निचोड़ है। कई लोग कहते हैं कि सर मेरा नोट्स 100% लड़ जाता है, मेरा नोट्स का पूरा क्वेश्चन में पेपर में आ गया था। जो अच्छे खासे अनुभवी व्यक्ति होते हैं ना बहनी लोग, वो इतना सटीक नोट्स बनाते हैं, जो मैं तो आपको कई बार दिखा चुका हूँ ना अपना नोट्स। जो सटीक नोट्स बनाया जाता है ना चलवा, 100% लड़ जाता है। लड़ने का कारण क्या है? लड़ने का कारण क्या है? वो रट्टा मार के क्वेश्चन नहीं जाते हैं, हाई हाई पेपर में आएगा मार के एकदम रट्टा मार के चले जाए। कुछ नहीं आए तो क्या करोगे? नहीं आए तो क्या करोगे? बैठे रहोगे ना चुपचाप? हाँ, तो एक काम करो ना, चला तुम वही पढ़ लो ना जो उससे रिलेटेड कहीं भी आए जोत लो, उससे रिलेटेड कहीं भी क्वेश्चन आ जाए कर लो। समझ रहे हो ना? रट्टा मारोगे तो 100% भूलोगे। रट्टा मारना ही नहीं यार, बस समझना है कि जहाँ भारतेंदु युग की बात करेंगे ना चलवा, तो इसमें सबसे पहले कवि आ जाएंगे भारतेंदु हरिश्चंद्र। क्या आ जाएंगे? भारतेंदु हरिश्चंद्र।
हरिश्चंद्र। सुनिएगा, हम न बाबू रिलेशन बनाने जा रहे हैं। इनके एक भाई थे नहीं, दिमाग में बैठाना है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र के एक भाई थे जिनका नाम था श्रीधर पाठक। क्या नाम था? श्रीधर पाठक। समझ रहे हैं? सुनिएगा, श्रीधर पाठक जो थे ना, क्या बता सकते हैं, क्या श्रीधर पाठक के बाद से कोई और आया था? हाँ, श्रीधर पाठक जो थे ना, उनको अपने ना, सुनिएगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र को, हरिश्चंद्र के भाई का क्या नाम था? श्रीधर पाठक। उनको अपने भाई से प्रेम था, लेकिन घन वाला था। तो क्या हो जाएगा? प्रेम घन। समझ गए चला? जिसके कारण ना सब कोई क्या कहते हैं, यह जग को क्या कर लिए थे? मोह लिए थे। तो क्या हो जाएंगे? जगमोहन। क्या हो जाएंगे बाबू लोग? जगमोहन। बोलेगा, भूलेगा क्या? अब भूल के दिखाओ ना। जगमोहन क्या लिखे? अच्छा, जग गजग लिख दिए क्या? जग मोहन। चलिए मिटा दीजिए। क्या हो जाएंगे? जगमोहन। आप इसको भूल के दिखाओ। सुनिएगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र के भाई का नाम था श्रीधर पाठक। उन दोनों में प्रेम था, लेकिन घन था। तो प्रेम घन, जिसके कारण वो पूरे जग को क्या कर लिए थे? मोह लिए थे। तो क्या जाएंगे? जगमोहन। भारतेंदु युग के कवियों का नाम कौन कौन हो जाएंगे? श्रीधर पाठक, भारतेंदु हरिश्चंद्र, और क्या हो जाएंगे? श्रीधर पाठक, प्रेम घन और जगमोहन। हार्ड है, लेकिन अब सुनिएगा, अब एक रचना बड़ी तगड़ा आएगा इसमें। क्या आ जाएगा? रचना बड़ी तगड़ा आ जाएगा। जो भारतेंदु हरिश्चंद्र थे ना चला, ये बड़ी लड़किनी को उनसे प्यार करते थे। समझ गए? अब वो प्यार कम वाला, चलिए क्या बता रहे थे? हम बता रहे थे कि जो भारतेंदु हरिश्चंद्र थे ना बाबू, यह बड़ी प्रेम करते थे। तो पहला प्रेम किए फुलवरिया से। कौन से? क्या किए थे? प्रेम। किससे किए थे? फुलवरिया से। तो फुलवारी। समझ रहे हैं? प्रेम फुलवारी, जिसके कारण सुनिए, प्रेम किए इस किसको बाबू? फुलवरिया से। समझ गए? क्या किसी और से भी किए? किससे? हाँ, वो मधुरियों को भी नहीं छोड़े। तो प्रेम माधुरी। समझ रहे हैं? प्रेम माधुरी। क्या किसी और से भी किए? हाँ, तरंगों से किए। किससे किए? तरंग से। तो प्रेम तरंग। समझ रहे हैं? और किसी और से भी किए क्या? वेरी गुड। क्या हो जाएगा? सरोवर। प्रेम सरोवर, सरोवर। समझ गए? आज जब वो प्रेम किए एक औरी से, प्रेम मालिका। समझ गए? किससे कर लिए? प्रेम मालिका। समझ रहे हैं? जब ये प्रेम मालिका से किए ना बाबू, इधर थोड़ा सा लिख दे रहे हैं, सुन रहे हैं? जब ये प्रेम किए ना, तो प्रेम के कारण इन्हें जब धोखा मिला तो प्रलाप करने लगे। क्या करने लगे? किस में धोखा मिला बनी लोग? प्रेम में। तो प्रेम प्रलाप। समझ गए? जिसके कारण ये बड़ी आंसू बहा रहे थे। तो क्या हो जाएगा? प्रेम आश्रु। समझ गए? प्रेम आश्रु कर दे रहा है। आश्रु इसको कर लीजिएगा। प्रेम आश्रु है ना? हाँ, प्रेम आश्रु। हाँ ठीक है, प्रेम आश्रु। ठीक है, प्रेम आश्रु यहीं पे कर दे रहे हैं। ठीक है, प्रेम आश्रु। ओके बाबू, जब प्रेम आश्रु करने लगे तो क्या हुआ? वर्षा होने लगा। क्या होने लगा बाबू? वर्षा। तो वर्षण हो गया। प्रेम वर्षण। सुनिएगा, जो राजा कह सकते भारतेंदु हरिश्चंद्र थे, ये क्या करते थे? लड़कियों से बड़ी प्यार करते थे। इतना तगड़ा प्यार किए, पहले ही प्यार कर लिए फुलवरिया से। किससे बाबू? फुलवरिया से। आज जब फुलवरिया से प्यार कर रही है ना, तो बीच में आ गई मधुरिया। तो क्या हो जाएगा? मधुरी। क्या जाएंगे? मधुरी। आज जब मधुरी आगे नहीं चलवा, तो तरंग को भी देखे, तो तरंग को भी नहीं छोड़े, तरंग से भी प्यार कर लिए। समझ गए? एक और आ गई सरोजवा, तो सरोवर से भी प्यार कर लिए। एक और आ गई चलवा मलिकवा। कौन? प्रेम मालिका। ये मलिकवा जो रहे ना चलवा, इतना तगड़ा इनके धोखा दल है कि क्या हो गई?
प्रेम प्रलाप होके लागल। प्रलाप का मतलब होता है क्या करना चलवा, मतलब थोड़ा से रोना भी लखना, समझ गए। जेकर कारण प्रेम में धोखा पहले के कारण आंसू बहाए लगने, और आंसू इतना बहाने कि नहीं कहा जाता मेरे नैना ऐसे बरसते हैं जैसे मानो कि सावन के बादल है ना चला। तो क्या होने लगा, वर्षा, यानी कि वर्षण होने लगा। तो जब प्यार करबो तो धोखा मिली, और जब धोखा मिली तो क्या हुई चला, आंसू में से वर्षा तो होइबे करी। लेकिन कौन सा वर्षा, सावन का वर्षा, समझ गए चला, कौन सा वर्षा, सावन का वर्षा। तो याद हो गया, जहाँ जहाँ प्रेम दिखाई दे दिए समझ लीजिए वो प्रेम कर ही सकते हैं। कौन, हरिश्चंद्र, एगो से ना ही 4-5 एगो से, ठीक है चला। पहला कौन आ गई, फुलवरिया, दूसरा कौन आ गई, मधुइया, उसके बाद से तरंगिया, उसके बाद से सरोवरवा, उसके बाद से मलिकवा, मलिकवा दे दिला धोखा, और जब दे दिला धोखा तो क्या हो गया चलवा, प्रेम प्रलाप कहीने, जिसके कारण प्रेमाश्रु बहीने और वर्षण होना शुरू हो गया। याद हो गया, कोई दिक्कत नहीं ना। इसको अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए, नहीं तो हम तुरंत मिटा देंगे, जगह नहीं है, ठीक है। हाँ उत्तरीय जैसे वही चला, समझ रहे हो ना, तुमसे मिलता जुलता दिखाई दे रहा है, ठीक है। वही गाना तुम गाते रहना। द्विवेदी युग है ना बाबू, इसमें आचार्य से शुरू किया जाएगा। कैसा, आचार्य से। तो पहले आ जाएंगे महावीर, समझ रहे हो, महावीर प्रसाद द्विवेदी। सुन लीजिए, महावीर का लड़का थे आचार्य, सुन लीजिए, महावीर जो थे ना चलवा, तो उनका लड़का था, सुनिए, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। इनको भेज रहे हम अयोध्या, क्योंकि वहाँ हैं राम जी। कौन है, चूंकि आचार्य हैं, यहाँ लिख दे रहे हैं आचार्य, समझ रहे हैं, चूंकि आचार्य हैं तो कहाँ जाएंगे, अयोध्या, क्योंकि भगवान राम का दर्शन करना है, समझ गए। तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, अयोध्या, समझ गए, अयोध्या सिंह उपाध्याय, उपाध्याय हरिऔध, हरि, क्या ये बातें समझ में आई? लिसन टू मी ऑल स्टूडेंट। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी को हम कहाँ भेज दिए चलो, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। उनके सोचो, उनके मामा वहाँ बेटा गए, क्या बेटा गए चला, मामा, क्या नाम था उनका, मैथिली शरण गुप्त। लीजिए, उनके मामा आ गए मैथिली शरण गुप्त जी हैं, समझ गए, मैथिली शरण गुप्त। सुन लो यार, महावीर प्रसाद द्विवेदी को हमको कहाँ भेज रहे हैं लोग, अयोध्या सिंह उपाध्याय, वहाँ उनको मिल जा रहा है उनके मामा, कौन, मैथिली शरण गुप्त, जिनके 3 पाठी, कितने पाठी, 3 पाठी लिख रहे हैं, जिनके कितने पाठी चलवा, 3 पाठी। एक है राम नरेश त्रिपाठी, क्या है, राम नरेश, समझ रहे हैं, चौरसिया नहीं है यार, त्रिपाठी है। पता चले हुआ कि यहाँ पे हमको पाठ पीटना शुरू कर दो, हमें मारत मारत पाठी बना देगा था कि इनका चौरसिया लिख देंगे तो। चलिए, मैथिली शरण गुप्त हो गए, उसके बाद से क्या गए, राम नरेश त्रिपाठी। एक कौन आ गए, जगन्नाथ, समझ गए, कौन आ गए, हाँ जगन्नाथ, जगन्नाथ, समझ रहे हैं, कौन आ गए, जगन्नाथ दास, जगन्नाथ दास। उनका 60 नाम था रत्नाकर, याद हो गया। सुनिए, आचार्य, सुनिएगा, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी को भेजे लोग अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। उनके मिल गए मामा मैथिली शरण गुप्त, जिनके 3 पाठी, राम नरेश त्रिपाठी और जगन्नाथ दास रत्नाकर। याद हो गया, याद हो गया। भी नहीं, यही द्विवेदी युग के थी है प्रमुख लेखक है, कौन सी लोग, द्विवेदी युग के प्रमुख लेखक। आपके पेपर में आएगा निम्नलिखित में से द्विवेदी युग के प्रमुख लेखक हैं, याद करना ही नहीं है। द्विवेदी युग जहाँ बात कर देगा द्विवेदी, तो द्विवेदी में आ जाएंगे आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी।
जानते हैं क्यों रिलेशन बना रहे हैं? रिलेशन इसलिए बना रहे हैं कि सब किस युग के हैं? द्विवेदी युग के हैं। तो मामा रही तो एक जात के न रही हैं, अब पाठी रही तो नहीं क्यों न रही? यस या नो? इसलिए हम ये बना रहे हैं कि द्विवेदी। तो आचार्य सुनिएगा, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी कहाँ भेजे लो? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, जहाँ मिले उनके मामा मैथिली शरण गुप्त, जिनके 3 पाठी राम नरेश त्रिपाठी, जगन्नाथ दास रत्नाकर। याद हो गया? जगन्नाथ दास रत्नाकर। कोई दिक्कत है? चलिए प्रिंस, एक और प्रिंस है आगमा, खड़ा हो। याद वाद हो रहा है? कहाँ है? कहाँ दिमागवा है? ओ तेरी यार, आगे आगे बढ़ जाना चाहिए तुम्हें। अभी को तुम्हें समझ में आ रहा है? लाज लग, शर्म वरम कर रहा है? कार्य गधा ओ, लिखने से होगा? हैं? कहाँ गई नीतू दीदी? रितु दीदी? रितु दीदी आई है ना? आ जाइए, तनी खड़े हो जाइए तो। हाँ रितु दीदी, पल्ले पड़े थे थोड़ा बहुत? अरे अरे खोल के रख दिए रे, तोरा सामने, तोरा सामने खोल के रख दिए। चल सुन, तोरा नाम है महावीर प्रसाद द्विवेदी। क्या नाम है? महावीर प्रसाद द्विवेदी। तोरा भेजा तुम अयोध्या धाम। कहाँ धाम? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। समझ गए? तोरा मामा का नाम क्या है? मैथिली शरण गुप्त। उनकर 3 पाठी, एक राम नरेश त्रिपाठी, एक जगन्नाथ दास रत्नाकर। ऐ समझ में? तोरा मामा के को पाठी? कौन को? राम नरेश त्रिपाठी और जगन्नाथ दास रत्नाकर। मामा का नाम? मैथिली शरण गुप्त। कहाँ घर है उनकर? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। तू तार का नाम है? महावीर प्रसाद द्विवेदी। और कहाँ चाहिए गधा? हाँ, जहाँ कह दे महावीर बाग लड़का तो समझ लियो सब कहाँ है चला। यही समझ लेना लोग, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं ना? अन्नू खड़े हो जाओ नहीं। चलिए बताइए तो, अगर इसमें हम बात करें तो कुछ और लेखक उसमें कुछ रचनाएं आप बताएंगे? कौन कौन? वेरी गुड। कौन सा आ जाएगा? प्रिय प्रवास। ठीक है चला। किनका है? किनका है? हाँ ऐ सुन लीजिए, अयोध्या को बहुत प्यार था प्रिय से, हे प्रियवर। नहीं सुना चला? तो आप जब रामायण देखते होंगे तो किसी भ्राता को, चाहे बड़े भाई को चाहे छोटे भाई को, प्रियवर से बात किया जाता है। हे प्रियवर मतलब जान से भी प्रिय जो होता है उसको क्या कहते हैं? प्रियवर। तो मतलब प्रिय प्रवास किनका था? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का। और साकेत नहीं कहेंगे। समझ गए ना चला? मैथिली जी को बड़ी साकेत होता है। सुन लीजिए, गुप्ता जी को क्या होता है? साकेत होता है। तो साकेत के लिए गुप्ता जी तैयार रहिएगा, ठीक है? हाँ सुनिएगा, अयोध्या जी को प्यार है किससे? प्रिय प्रवास से। लेकिन गुप्ता जी को साकेत है, बड़ी टाइट पैंट पहनते हैं ना, समझ रहे हैं? तो उनको क्या है चलवा? साकेत है। और वो एक आ जाएंगे जिसके कारण ना, सुनिए, जिनको साकेत होता है ना वो बड़ी चिड़चिड़ापन रहते हैं और बड़ी शतक मारते हैं। क्या मारते हैं? सातेक। तो क्या हो जाएगा? ऊर्ध्व सातक। ऊर्ध्व हाँ अच्छा आधा मारते हैं, ऊर्ध्व शतक। लीजिए, साकेत के कारण वो एक शतक के जगह ऊर्ध्व मार दिए, आधा मार दिए। समझ रहे हैं ना? याद हो गया? क्या कहें? अगर पेपर में आप क्या आ रहा है कि प्रिय प्रवास किस समय लिखा गया था? चला, द्विवेदी युग में। किसने लिखा था? अयोध्या सिंह उपाध्याय। चलिए, साकेत किसका होता है? गुप्ता जी का। तो दूसरा क्या है जिसके कारण उस शतक मारना चाहिए? क्या मार दिए? नहीं, शतक मारना चाहिए, क्या मार दिए? ऊर्ध्व शतक मार दिए। कौन? रत्नाकर। अगर उस शतक मार दिए होते तो उनको क्या मिला होता? नहीं, अगर उस शतक मार दिए होते तो उनको भारत रत्न मिला होता। किनको? रत्नाकर को। नहीं मार पाए तो आधा हो गया, आधा के कारण उन्हें भारत रत्न नहीं मिला। याद हो गया भाई? नहीं बोलो।
रत्नाकर का है, इनका जगन्नाथ दास रत्नाकर। महावीरवा को महावीर की उपाधि मिला, जिसके कारण उसके मामा से मुलाकात हो गई अयोध्या में, जो थे गुप्ता, उनके 3 पाठी त्रिपाठी, राम नरेश त्रिपाठी, जगन्नाथ दास रत्नाकर। हो गया। सुनो बाबू, हम क्यों ऐसे पढ़ा रहे हैं? हम चाहते तो बस लिख कर आपको समझा देते हैं कि इसका ये है, इसका ये है, इसका ये है। याद करने का तरीका ये है, हम आपको रट्टा मारने के लिए नहीं कहें। हम ये कहना चाह रहे हैं कि आपको समझना कैसे है, क्योंकि जो हंसी चीज़ से याद किया वो चला कभी नहीं बोलता। अगर हम कह दें कभी भी आपके पेपर में आ जाए प्रिय प्रवास, अरे यार प्रिय प्रवास मतलब अयोध्या में बहुत अच्छे अच्छे वाणी बोला जाते हैं, प्रिय और ये बड़े भाई को छोटे भाई को प्रिय बोला जाता है, तो क्या हो जाएगा? अयोध्या सिंह उपाध्याय। साकेत हो रहा है किनको? गुप्ता जी को। साकेत होता गुप्ता जी दूसर लिया दी, समझ रहे हैं? तो साकेत हो जाएगा। उसके बाद से जिसके कारण उनको भारत क्या मिला? अर्धशतक के कारण रत्न मिल गया। कौन सा रत्न? भारत रत्न। तो क्या हो जाएगा? जगन्नाथ दास रत्नाकर। भूलेगा? कभी नहीं भूलेगा। कौन सी लाने के लिए गए? साकेत होता गुप्ता जी शतक ला दी। ना रे बाबू, दूसरा ना ला दे। चलिए, इसका अगर लिखना चाहते तो लिख लीजिए, नहीं तो मिटाने जा रहे हैं। दोस्तों, हम ये कहना चाहते हैं कि वीडियो आपको थोड़ा सी बोरिंग सी महसूस होगी। अगर सही से पढ़ेंगे तो कभी बोरिंग तो होगी ही नहीं, क्योंकि पढ़ने वाले बच्चे कभी बोर होते नहीं हैं। लेकिन हम आपसे ये कहना चाहते हैं, मन लगा के पढ़ रहे हैं। हम कभी ये नहीं कहेंगे कि ये मेरा बोर्ड के पेपर में आएगा, लेकिन एक बार ज़रूर मिला के देख लीजिएगा, जितना पढ़ाया गया होगा उससे बाहरी कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। ओके, तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।